नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? राधिका यादव की मित्र जो 8-10 साल से उसकी पक्की मित्र थी और क्लोज फ्रेंड के साथ टेनिस खेलते थे, हिमांशिका सिंह राजपूत का एक बयान सामने आया है। उस बयान से मैंने बहुत कुछ निचोड़ने की साथियों कोशिश की है। पहले तो यह बता दूं, जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसको मैंने 2 पार्ट में बनाया था। एक पार्ट में मैं राधिका यादव की स्टोरी लेकर चल रहा था, जिसके बारे में मैंने स्पष्ट बोला था कि कोई भी मैंने इस लड़की का ऐसा कंटेंट नहीं देखा है जिसको दूर से भी मैं अश्लील बोल सकूं, पहला। फिर मैंने बाकायदा यूं करके सीन बदला था। फिलहाल कमेंट ना करिएगा, ना मुझसे ना कहिएगा कि आप दोनों स्टोरीज को जोड़ रहे हैं, तो ये स्टोरी खत्म, नई स्टोरी आती है। और जब मैं सर्च कर रहा था कि रील्स ऑफ यंग गर्ल्स इन इंडिया, तो एक ये रील ऐसे यकायक सामने आ गई। ठीक उसके बाद मैंने एक दूसरे टाइप का कंटेंट दिया था, जिस तरह की रील समझी है, पर कुछ कम अकल लोग इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने कहा, साहब क्या आप राधिका की हत्या जो उसके पिताजी ने की उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? कोई बात नहीं भैया, जितनी अकल होगी उतनी ही समझोगे, पर कमेंट ना किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हिमांशिका का बयान सामने आया है, इसको बिल्कुल मैंने फ्रेम बाय फ्रेम सुना। पहले सुनते हैं, फिर इस बात को एनालाइज करते हैं। लेकिन इतना तय हो गया है, जब रिपोर्टर्स इनके गांव गए और पूछा, तो ऑन रिकॉर्ड किसी ने नहीं बोला है, पर सब ने वही बात बोली है जो कल हमारी आपकी बात हुई थी कि भैया ये पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं था। उसके पिताजी खुद बड़े खाते पीते आदमी थे, उनकी रेंटल इनकम ही कम से कम 4-5 लाख रुपए महीना की गुरुग्राम में थी। तो वो सारा आप चैप्टर हटा दीजिए। या उन्होंने अपने घर के पास राधिका की एकेडमी के लिए लगाया था, जब से उसकी शोल्डर में इंजरी आ गई थी। तो सीधे चलते हैं हिमांशिका के पास। और हिमांशिका को देख के पता नहीं क्यों मुझे एक दंगल पिक्चर का एक सीन या क्लिप या स्टोरी याद आ गई। चलिए देखते हैं। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे, एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स। यहां पर ये बात कर रही है कि उसको वीडियोस बनाने का या फोटोग्राफी का बहुत शौक था, और जितना भी हमने उस लड़की का इंस्टा एंड ऑल देखा, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि टेनिस प्लेयर के साथ साथ शी हैड दैट नैक ऑफ मॉडलिंग इन हर। पर फिर से बता दूं, जल्दीबाजी में कमेंट ना कर देना भैया, सिर्फ मॉडलिंग बोल रहा हूं, ठीक है ना? आगे चलिए। मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ साथियों, और आगे ये अपनी बाइट्स में ये भी बताती हैं कि किस तरीके से जब वो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड से भी वीडियो कॉल करती थी, तो उसके पिताजी पीप इन करते थे ये देखने के लिए कि भैया देखो ये हिमांशिका ही से या किसी फीमेल से बात हो रही है या किसी और से बात हो रही है। और इनकी एकेडमी और घर के बीच में डिस्टेंस मुश्किल से 50-60 मीटर का था, लेकिन वहां पर भी वो टाइम से बंधी हुई थी कि इतने बजे खेलने आना है और इतने बजे खेल के मुझे वापस जाना है। हिमांशिका को देखकर साथियों एक दंगल पिक्चर का मुझे एक पार्ट याद आ गया, जिसमें आमिर खान की बेटी कहीं पटियाला नेशनल स्कूल ऑफ रेसलिंग या स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने जाती है, और वहां पर कोई उसको चाट भी खिलाता है, कोई मीठा भी खिलाता है, कोई उसको बताता भी है कि थोड़े से अपने बाल लंबे कर लो वगैरह वगैरह, जिस बात पर आमिर खान बड़ा नाराज होता है। पता नहीं कोई हिमांशिका ने जिस लहजे में ये बात करी, ऐसा लगा कि राधिका हिमांशिका के साथ ये सब चीजें शेयर करती थी और वो भी घुट रही थी, और साथ में हिमांशिका को भी ये बातें बड़ी बुरी लगती थी कि एकदम से हत्या के बाद वो आकर ये सब शेयर कर रही है। और मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि दंगल पिक्चर क्या वो कैरेक्टर जो आमिर खान की फ्रेंड का लड़की थी वो क्लोज हो जाती है, जिस बात पर आमिर खान एज अ रेसलिंग फादर उसको लगता है कि ये मामला कहीं गड़बड़ जा रहा है,
दूसरे टेंजेंट पे जा रहा है और वो नाराज हो जाता है। अब बस ये भी भैया बंद लिफाफा है। तो भैया आगे चलते हैं। देखिए भाई साहब, जितना भी मैंने समझा, 3-4 या 2-3 तरह के माता पिता होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपनी बेटी को बिल्कुल समझा देते हैं कि बेटा तेरा ये, अच्छा हाँ, जितना भी एनालिसिस दे रहा हूं ये बेटी के लिए है, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। पैट्रियर्कल सोसाइटी में बेटे के लिए तो जो जाए करना है जाके कर लो। तो एक माता पिता वो होते हैं जो बेटी को बता देते हैं कि बेटा तेरे जीवन में आजादी जैसा कोई पर्यायवाची नहीं है। तू हमारे हिसाब से पढ़ेगी, खेलेगी, हम तुझे सब सुख सुविधा देंगे, पढ़ाएंगे भी, फिर हम जहां बताएंगे वहां तू शादी कर लेगी, आराम से उस घर में घर को चलाएगी। एक तो इस तरह के होते हैं, और वो बेटी भी समझ जाती है कि नहीं, ये ही मेरी जिंदगी है। एक पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बेटी को बिल्कुल आजादी दे देते हैं, भैया तेरी जिंदगी तू जाने, तू पढ़े करे, जो करना है करे, तेरा अच्छा बुरा तू जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरे हो गए। तीसरे होते हैं जो अपनी बेटी को हर तरह की आजादी देते हैं, पर बेटी को इतना समझा देते हैं कि बेटी को यह पता होता है कि जो ये आजादी मिल रही है ये मौखिक है, और जब भी मेरे परिवार वाले इस आजादी की डोरी वापस खींचेंगे तो मुझे चुपचाप खींचे वापस चला आना है। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। एक चौथी कैटेगरी होती है कि हमने बेटी को पूरी आजादी दी, अब हम मौके पर आ जाएं। जो सारी चीजें जोड़ के मुझे लग रहा है पूरी आजादी दी। जब इंजरी आई, लड़की प्रिटी थी, जब ये इंजरी आई तो तेरा बेटा हम एकेडमी खुलवा देंगे, मॉडलिंग का शौक भी था, ऑफर्स भी आते होंगे। कहीं ना कहीं राधिका का जो सारा एनालाइज करके मुझे लग रहा है कि शोल्डर इंजरी के बाद भले वो एकेडमी चला रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि फिलहाल इतना ये करियर जो है टेनिस में इतना ब्राइट नहीं है, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरा डायरेक्शन, फिर बता दूं, जल्दीबाजी में कमेंट ना कर देना, टेनिस से हटकर, चाहे वो सोशल मीडिया लाइफ हो, चाहे वो मॉडलिंग की लाइफ हो, चाहे वो किसी तरह की और जो ये आपका शोबिज है, शायद इसमें जाने का एक टेंजेंट बड़ी गौर से देखने में हम लोगों को मिलता है। जो उसके पिताजी को भी ये लग रहा था कि अब ये लड़की के लिए मैंने सब सुख सुविधा कर दी है, लेकिन उसके पांव में मेरी डोरी बंधी है। यहां पर वही एंगल आ गया पैट्रियार्कल सोसाइटी का और अपना हरियाणा द ग्रेट, और ये डोरी बंधी है। बेटा इस डोरी को तोड़ने की और इस डोरी को खोलने की कोशिश ना करना, अगर करोगी तो बहुत कस के झटका लगेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे हिसाब से ये एक पाइलॉन हो रहा था कि लड़की आजादी के बाद उस डोरी को खोलना चाह रही थी और उस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाह रही थी। टेनिस तक तो पिताजी की मर्जी से चल रहा था, लेकिन जब वो उसके दायरे के बाहर जा रही थी, कोई ऐसी बुरी चीज में नहीं जा रही थी, चौथी बार बता रहा हूं, जल्दीबाजी में कमेंट ना करना, लेकिन जहां भी जा रही थी वो पापा को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी समझ में नहीं आ रहा था। और ये पाइलॉन चलते चलते जब पिताजी को लगा कि डोरी अब नहीं खिंच पाएगी, डोरी टूट जाएगी, वो पैर से खोल लेगी, तो मेरा क्या होगा और मेरी पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या होगा, उस गुस्से में मुझे लगता है यह हत्याकांड, जितना भी अभी तक फैक्ट सामने आए हैं, उस सिलसिले में यह हत्याकांड साथियों हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।